अस्सलाम वालेकुम। न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस होना एक आम मसला है। इसको आम ज़बान में जॉन्डिस भी कहा जाता है, यरकान भी कहा जाता है और पीलिया भी कहा जाता है। अक्सर औक़ात जब आपके बच्चे में जॉन्डिस एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर आपके बच्चे को फोटोथेरेपी लाइट का मशवरा देता है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। आज आपके तमाम परेशानियों का, तमाम सवालात का जवाब है इस वीडियो में आपको फोटोथेरेपी लाइट के बारे में मुकम्मल तौर पर बताएंगे। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर तारिक है। आज हम एक कॉमन मसला डिस्कस करेंगे। नौज़ायदा यानी न्यूबॉर्न बच्चे जो होते हैं, इनमें यरकान बहुत कॉमन है, बहुत आम है, लेकिन हमारी माओं में, हम में इतना शऊर नहीं है कि कब उसको सीरियस लेना है, कब उस पर परेशान नहीं होना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यरकान सिर्फ चेहरे पे होता है नौज़ायदा बच्चे के, यहाँ तक यरकान है, माएँ बहुत परेशान होती है, ये क्या हो गया, यरकान हो गया। बाज़ औक़ात ये होता है कि यरकान पाँव तक है, पाँव के नीचे तक आया होता है और वो कहती हैं बस ये धूप से ठीक हो जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है कि जहाँ परेशान नहीं होना वहाँ हम परेशान हो रहे हैं, जहाँ वाकई ज़रूरत होती है परेशान होने की, जब यहाँ तक आ गया डॉक्टर को दिखाना है तो हम परेशान नहीं हो रहे होते। तो रिजल्ट क्या निकलता है, उसका नतीजा ये निकलता है कि दिमाग तक जाता है बिलिरुबिन और उसको झटके तक पड़ सकते हैं और सारी उम्र की माजूरी तक बात जा सकती है। इतनी ख़तरनाक ये चीज़ होती है। तो आज हमारे पास हमारे सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर इब्राहिम है और वो इसके बारे में मज़ीद बयान करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर उमैर ने आपको बताया कि नौज़ायदा बच्चों को यरकान एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और पेरेंट्स को ये पता नहीं होता है कि इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। कई बार वो बच्चे को संगीन मसला चल रहा होता है, यरकान का लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो वो घर में रखा होता है, और कई बार बच्चे को इतना यरकान का लेवल नहीं होता और वो कंसर्न होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊँगा। पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि अगर बच्चे को यरकान है तो आपने खुद डिसाइड नहीं करना कि इसको घर में रखना है या इसको अपने फोटोथेरेपी की तरफ लेके जाना है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको डॉक्टर एक तो क्लिनिकल असेसमेंट उसकी करेंगे बच्चे की, और दूसरा वो उसका एसटीबी का या सीरम टोटल बिलिरुबिन का टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट के बेस पे डॉक्टर्स एक ग्राफ होता है उसमें ड्रा करते हैं और उसमें देखते हैं कि बच्चे को फोटोथेरेपी की जरूरत है या इस बच्चे को घर भेजा जा सकता है, या सेकंड ऑप्शन है कि बच्चे को फोटोथेरेपी की जरूरत है, या थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे को इतना ज्यादा यरकान उसका हो चुका है कि बच्चे का खून बदलना है। तो ये तीन उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटीज है और आपके ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो आज हमारा जो मेन फोकस है वो ये जानना है, जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है फोटोथेरेपी मशीन के बारे में हम सीखेंगे। ये ऑपरेट कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और इसमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो आपको मैं ये बताता चलूँ, ये फोटोथेरेपी मशीन यानी कि आमतौर पर हम इसको शॉम वाली मशीन कहते हैं। इसमें बेसिकली इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जो बिलिरुबिन होता है वो फैट सॉल्युबल एक मादा होता है और ये उस फैट सॉल्युबल को वाटर सॉल्युबल कंटेंट में कन्वर्ट करती है और वो वाटर सॉल्युबल जो फिर मादा बनता है वो यूरिन और फीसिस से निकलता है, जिससे बच्चे का यरकान का लेवल कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका बच्चा फुली अनकवर्ड होना चाहिए। बच्चे के कपड़े आपने उतारने हैं। तीन चीजें जो है बच्चे की जो कवर्ड होनी चाहिए, बच्चे की आंखें कवर्ड होनी चाहिए और ये लेफ्ट साइड पे जो क्लेविकल का रीजन होता है, ये हड्डी, उससे नीचे जो दिल वाला एरिया है इसको हम कवर करते हैं ताकि बाज़-औक़ात बच्चे में जो दिल में छोटा सा सुराख पैदाइशी तौर पे सब में होता है पीडीए, तो उसकी वो नाली खुल जाती है, तो उस नाली को खोलने से बचाने के लिए ये हम लगाते हैं इधर। और तीसरी चीज बच्चे के जो जेनिटेलिया है, अगर मेल है तो टेस्टिस बाहर होते हैं उसको कवर करते हैं, और फीमेल है तो ओवरीज भी इधर होती है लाइन में, तो हम उसको कवर करते हैं ताकि ये उनको डैमेज ना करे। तो तीन चीजें कवर होनी चाहिए, अदरवाइज आपका बच्चा सारा अनकवर्ड होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने बच्चे को कंटिन्यूस मॉनिटर भी करना है। ये मॉनिटर लगना चाहिए क्योंकि ये मशीन जब बच्चे को लगी होगी तो आप साइनोसिस को या बच्चे को नीलापन होगा तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो आपने कंटिन्यूस मॉनिटर रखना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बच्चे को मॉनिटर भी कर रहे हैं, तो उसको फोटोथेरेपी लगी हुई है और मॉनिटर भी लगा हुआ है बच्चे को, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें जानना बहुत जरूरी है कि इसका डिस्टेंस जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस रखना है। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 फुट के करीब या 40 सेंटीमीटर तक इसका डिस्टेंस होता है और इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। एडवांस मोड है, इंटेंसिव मोड है, बेसिक मोड है। तो वो आप इस मकसद वीडियो में आपको डिटेल्स की आपको डॉक्टर्स की सेटिंग करते हैं डिपेंडिंग कि उसका लेवल कितना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात मदर्स आ रही होती है फीड करवाने के लिए, तो आपने जब बच्चे को फीड करवाना है, आपने अपना फीड करवाने के बाद फौरन अपने बच्चे को जब रखना है तो अपने ये शीट एक होती है, हम वाइट कलर की शीट या एल्यूमिनियम फाइल यूज करते हैं ताकि जो शुआएं हैं वो मैक्सिमम इंटेंसिटी
उस बच्चों पे पड़े और वो डिसिपेट ना हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये वाइट शीट है, हम अभी वीडियो के लिए मैंने कवर नहीं किया, वरना हम दोनों साइड से बच्चे को कवर करते हैं। फ्रंट से हम कवर नहीं करते ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो देख सके बच्चे की उन पे नजर भी पड़े। तो ये उसकी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताना था। फोटोथेरेपी की इफेक्टिवनेस को जानने के लिए उसका 6 घंटे बाद टेस्ट किया जाता है और उसमें एक सर्टेन लेवल्स को देखा जाता है कि आपकी फोटोथेरेपी इफेक्टिव है कि नहीं। अब मैं आपको इसके एडवर्स इफेक्ट्स या इसके जो कुछ साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में बताना चाहूँ। ये इंतहाई सेफ है अशवाएं लगाना। कोई अगर आपने बच्चे को ये 3 चीजें कवर की हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा। थोड़ा सा बच्चों को डायरिया होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फैट सॉल्युबल कंटेंट वाटर में जा रहा है तो बच्चे को डायरिया हो सकता है, कॉमन प्रॉब्लम है। वो इतना डायरिया नहीं होता कि बच्चे को रिहाइड्रेट किया जाए। और दूसरा, बाज़ औक़ात बच्चे की स्किन कलर है वो हल्का सा ब्राउनिश हो जाता है या डार्क हो जाता है, लेकिन वो भी टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो भी ठीक हो जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने बच्चे को फुली अनकवर्ड किया, अगर आपने हीटर नहीं यूज किया या आपने वार्मर यूज नहीं किया तो आपका बच्चा ठंडा हो सकता है, इस चीज का भी ख्याल रखना है। और चौथा, आप क्योंकि वार्मर यूज कर रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा यूज किया हुआ आपने तो बच्चे को हाइपरथर्मिया या ज्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो भी कॉमन आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। यरखान के लेवल को कम करना क्यों जरूरी है? देखिए, यरखान का लेवल एक सर्टेन हद तक बच्चा बर्दाश्त कर सकता है। यरखान का लेवल जब बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ जाता है तो वो दिमाग पे असर करना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम कर्निकटेरिस कहते हैं और वो बच्चे के ब्रेन को परमानेंट डैमेज करता है। उसका पहला साइन होता है कि बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। तो इस परमानेंट डैमेज को बचाने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं। वो डिसाइड करेंगे कि इसको घर में रखना है, इसको फोटोथेरेपी लगनी है या खुदा ना खास्ता बच्चे का खून बदलना है। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ बेबीज में फोटोथेरेपी लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे बच्चे जो कि प्री मेच्योर बेबीज हों, जिनमें इंफेक्शन हो, जरासीम हो या कोई और प्रॉब्लम साथ में चल रही हो, ऐसे बच्चे जिनकी माओ का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो या ऐसी मदर जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, इन बच्चों में फोटोथेरेपी लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए आपने फोटोथेरेपी लाइट से बिल्कुल नहीं घबराना, हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से चले। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।